बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ फूड सीक्रेट्स। आप देख रहे हैं मारिया फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मारिया के साथ मिलके आपके लिए रेसिपी तैयार करूँ। तो क्या बना रही हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं मारिया अंसारी और आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब, जिसके लिए मेरे पास आधा किलो बॉइल्ड आलू हैं जिनको अच्छे तरीके से बॉईल किया है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ब्रेड क्रम्स हैं, बाकी सारे मसाले हैं। और ये जो साथ आपको बॉल में नज़र आ रही है ये अनार हैं, जो कि रेसिपी में शामिल नहीं है, इनको मैं वैसे ही खा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल इजाज़ फूड सीक्रेट्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको दोपहर की चाय के साथ स्नैक्स चाहिए तो ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई करिए। बिल्कुल आसान और बिल्कुल भी लाइट वेट, मतलब आपको ज़्यादा भारी भरकम फील नहीं होगा। तो देखते हैं मारिया जी कैसे बनाती हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास उबले हुए आधा किलो आलू हैं, इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे आपके पास अगर ये मैशर नहीं है तो ये हाथों के साथ भी किया जा सकता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास अगर कद्दूकश हो तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। नहीं, कद्दूकस से मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगी। हाथों से करना आसान है या स्मैशर के साथ। कद्दूकस से करें ना तो एक एक पीस करना पड़ता है और बहुत टाइम भी लग जाता है और अजीब सा वो अड़ से जाते हैं, उसके अंदर ना फंस से जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो पोटैटोज़ हैं वो मैश हो चुके हैं। और अब हम एक चम्मच लेंगे और इसको अच्छे तरीके से बॉल के अंदर मिक्स करेंगे, सारा इसको इकट्ठा करेंगे। तो बहुत ही ये झटपट बनने वाले कबाब हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत मज़े के। और हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ फ्राई करने से पहले करेंगे या फ्राई करने के बाद करेंगे? दोनों तरह से किए जा सकते हैं, वैसे भी बना के कर सकते हैं और इसको आप फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया कटा हुआ और साथ में 4 मिर्चें हैं, शायद 4 हैं। हाँ, 4 बारीक 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इनको इकट्ठा बना के सेव भी कर सकते हैं। हर रोज़ दोपहर को चाय के साथ ये लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। खाली चाय का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। 1 कप डाल दिया हमने लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच, 1 1 चम्मच चम्मच डाल दिया हमने। और ये है कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई इसमें? नहीं, अच्छी लगती है। और ये है इसमें हल्दी पाउडर। ये हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, कुछ लोग कबाब के अंदर हल्दी यूज़ नहीं करते, मगर मुझे ये बहुत पसंद है। इसका कलर बहुत अच्छा लगता है ना इसमें। और ये है हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये 2-3 चुटकी है काली मिर्च। काली मिर्च हमेशा आप बहुत ही कम डाला करें, जस्ट फ्लेवर के लिए। और ये हैं ब्रेड क्रम्स। इससे हमारी टिक्कियों की जो शेप है वो ठीक रहेगी और वो टूटेंगी नहीं। तो ब्रेड क्रम्स हमने इसमें जो डाले हैं ये हैं खाना खाने के 3 चम्मच। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इन केस ये ना हो तो हम डबल रोटी भी डाल सकते हैं। तो ये आप अनार खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के हैं, चाट मसाला डाला हुआ है और साथ में हम अनार भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप डबल रोटी को भी डाल सकते हैं, मगर उसको भिगो के गीला करके ड्राई नहीं डालेंगे, वो फिर मिक्स नहीं होगी। उसको पानी में डालें, उसको बाद में निचोड़ के इसमें मिक्स कर दें तो वो भी ब्रेड क्रम्स का काम करेगी। हाँ, अगर ड्राई डाल देना तो फिर वो मिक्स नहीं होती और वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं उनकी। तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से मसाले और आलूओं को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कबाब तैयार करेंगे। मैं ट्राई करूँ? नहीं, मुझसे गोल कबाब नहीं बनते। ये वाला काम है जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने हाथों को लगाना है ऑयल, और इस तरह से आपने इसको कबाब को हाथों में लेके पहले अच्छे तरीके से दबाना है और फिर इस तरह से इसको आपने गोल गोल घुमाना है। तो बहुत ही परफेक्ट शेप जो है वो बन जाएगी। वो डाई सी भी मिलती है ना जिसमें गोल सी बन जाती है बड़ी आसान से। तो मेरे ख्याल में मैं जब ये रेसिपी बनाऊंगा ना, तैयार करूंगा, मैं वो ले आऊँगा, उसमें ये आराम से बन जाती हैं। और मुझे उस डाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही देखें कितने ठीक तरह से बना लेती हूँ। ये देखें आप, तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट इनकी काफ़ी अच्छे बन गए हैं। तो इस तरह से हम तैयार करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये आप देखिए ये बिल्कुल भी कबाब जो है वो टूट नहीं रहा। मेरे ख्याल से ना हमें ये ज़्यादा बना लेने चाहिए थे ताकि हम इसको सेव कर लेते और रोज़ ये दोपहर में चाय के साथ अच्छे लगने थे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो गैस पे रख दिया है फ्राई पैन को, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही ऑयल है जिसके अभी हमने कबाब तैयार किए थे हाथों को लगा के।
तो इस तरह से इसमें डाल देंगे हम कबाब। ये देखिए। तो इसके ऊपर कोई अंडे की नहीं ज़रूरत नहीं 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 है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अंडे की कोटिंग की। ना कोटिंग की ज़रूरत है, ना इसके अंदर अंडा मिक्स करने की ज़रूरत है। ये ऐसे ही बनेंगे। मतलब वेरी सिंपलेस्ट हाँ, फॉर्म। क्योंकि ये है बिल्कुल वेजिटेबल कबाब। और अगर आप इसको हाँ, अगर कुछ लोग हमारे दोस्त हाँ वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि जो आलू हैं वो उबले हुए हैं, और यहाँ पे जस्ट हमने अपने जो कबाब हैं इनको कलर देना है, जो कि 1 मिनट से पहले कलर आ सकता है। और आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, और इस तरह से आपने कबाब को पलट लेना है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। जब चीज़ें पहले से पकी हुई हो ना तो उनको जस्ट कलर देना हो तो हम अपने मज़े का कलर जो हमें पसंद हो वो दे सकते हैं। अगर पकानी हो ना चीज़ें तो फिर हमें इतना ज़्यादा पकाना पड़ता है कि चीज़ों का जो कलर है ना वो ही ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही जो एक परफेक्ट मज़े का कलर है वो आ चुका है, और इसी तरह का गोल्डन कलर आपको चाहिए, जिसके लिए आपने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई रखना है। तो ये देखिए, वो वाले 4 मैंने बना के उतार लिए थे, अब मैं दूसरे वाले 4 बना रही हूँ तवे पे। मेरे ख्याल से तवे पे ज़्यादा कंफर्टेबली काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो अब फ्राई पैन घर में किसी को चाहिए था दूसरे काम के लिए, वो मैंने उसे दे दिया है और मुझे फिर वापस मेरा तवा मिल गया है। तो अब यहाँ पे इसको सबको हमने पलट लेना है, और आपने इसका कलर चेक करना है। इस तरह से कलर आएगा फिर आपने इनको पलटना है, उससे पहले नहीं पलटना। खुशबू काफ़ी अच्छी आना शुरू हो गई है। और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये आपने स्किप नहीं करनी। इसके बिना आपके ये जो कबाब हैं ये मज़े के नहीं बनेंगे। और मेन जो खुशबू है वो इन्हीं 2 चीज़ों की आ रही है अभी। आप इसको डबल रोटी के स्लाइस में लगा के आप इसका सैंडविच बना के खा सकते हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और शाम की चाय के साथ तो वैसे ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए भी अगर इसको स्लाइसिस में लगा के खाया जाए ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपका हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और भारी भी फील नहीं होगा आपको। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए फ्रेंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। मैं पहले कहूँगा, टेस्टी बाद में कहूँगा, क्योंकि इनकी शक्ल इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं ये 4 से 5 एक बार में ही खा लूँ। और देखें, वही बात जो मैं अपनी रेसिपीज़ में कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे गए हैं तो इजाज़ फूड सीक्रेट्स में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो मेरा भी जो फोकस होता है वो हमेशा खाने की खूबसूरती पे होता है और उसके बाद टेस्ट पे। तो फ्रेंड्स, आपने इजाज़ के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।